गुरु ने हवा में ताश की गड्डी उछालते हुए कहा, इस पूरी गड्डी को पकड़कर दिखाओ। लड़की की उंगलियां बिजली की रफ्तार से चलने लगी। उसने हवा में उड़ रहे हर पत्ते को पकड़ लिया। गुरु को लगा कि उसने गलत पत्तों को पकड़ लिया है, लेकिन जैसे ही लड़की ने हाथ घुमाकर सारे पत्ते मेज पर रखे, पूरी मेज ताश के पत्तों से भर गई। गुरु मुस्कुराए और बोले, जा, मेरा आशीर्वाद है कि तू जुआरी बन गई है। जब राधा घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पिता फिर से जुए में सब कुछ हार चुका है। राधा तुरंत अपने पिता को लेकर उसी जुए के अड्डे पर पहुंची। वहां उसने उस आदमी को देखा जो बार बार उसके पिता को फंसाकर पैसे जीत लेता था। जैक राधा के पिता को देखकर हंसते हुए बोला, पैसे निकालो और खेल शुरू करो। मेज पर बैठे सभी लोग खुश हो गए। उन्हें लगा कि आज फिर राधा के पिता की सारी जमीन उनके हाथ लग जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खिलाड़ी तो उसकी बेटी राधा। राधा ने एक नजर में पहचान लिया कि जैक खेल में धोखा करता है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने पिता से कहा, जो कुछ भी है सब दांव पर लगा दो। पिता ने अपनी बची हुई पूरी रकम मेज पर रख दी। सभी लोग मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा जैसे शिकार खुद चलकर उनके पास आ गया हो। जैक ने ताश फेंकी, सबको एक एक करके पत्ते मिले। जैक ने अपने पत्ते देखकर नाटक किया और बोला, आज तो किस्मत खराब लग रही है। बाकी खिलाड़ी भी अपने पत्ते देखकर अफसोस जताने लगे, लेकिन राधा समझ गई कि यह सब एक चाल है, छोटी हार दिखाकर बड़ी जीत हासिल करने की चाल। पिता कुछ नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि इस बार वे जीत जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने अपने पत्ते खोले तो उनके पास सबसे छोटा पत्ता था। एक ही पल में वे 5 लाख रुपए हार गए। घबराकर पिता बोले, एक और दांव लगाते हैं। राधा, मुझे पैसे दे दो। राधा ने शांत स्वर में कहा, मेरे कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, लेकिन अब खेल मैं खेलूंगी। पिता ने मना करते हुए कहा, तुमने कभी ताश नहीं खेली, इन पुराने खिलाड़ियों को कैसे हराओगी। उन्हें नहीं पता था कि राधा अब जुए की मास्टर बन चुकी थी। जैक हंसते हुए बोला, पिता, खेले या बेटी, हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए। आखिरकार राधा मेज पर बैठ गई। उसने कहा, मुझे सिर्फ 3 पत्ती खेलनी आती है। खेल शुरू हुआ। पहले ही राउंड में राधा ने बिना पत्ते देखे पूरा दांव लगा दिया। पिता डर गए, लेकिन बाकी खिलाड़ी घबरा गए। एक एक करके सबने अपने पत्ते फेंक दिए। राधा पहला राउंड जीत गई। जब उसके पत्ते खुले तो सभी दंग रह गए। उसके पास तो बहुत ही छोटे पत्ते थे। बाकी खिलाड़ी पछताने लगे। जैक ने सोचा, यह लड़की सचमुच खतरनाक खिलाड़ी है। अगले राउंड में उसने राधा को फंसाने का फैसला किया। पत्ते बांटे गए। राधा ने फिर बिना सोचे पूरा दांव लगा दिया। जैक मुस्कुराया। एक खिलाड़ी खेल छोड़कर उठ गया। जैक बोला, मैं खेलूंगा। राधा ने चुनौती दी, मैंने 1 करोड़ 70 लाख रुपए लगाए हैं, तुम्हें भी उतने लगाने होंगे। जैक ने तुरंत दांव बराबर कर दिया। फिर राधा बोली, चलो पत्ते खोलते हैं, लेकिन जैक बोला, पत्ते खोलने हैं तो 2 करोड़ और लगाने होंगे। सबको लगा कि अब राधा हार मान जाएगी, लेकिन उसने तुरंत मोबाइल से पैसे ट्रांसफर किए। सभी हैरान रह गए। जैक बेहद खुश हुआ। उसे लगा कि लड़की पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी है, लेकिन असल में जाल में वह खुद फंस चुका था। जैक ने अपने आदमी को कार से और पैसे लाने भेजा। कुछ ही देर में उसने 6 करोड़ रुपए मेज पर रख दिए। राधा बोली, इतना मत लगाओ, 2 करोड़ में ही पत्ते खोल लेते हैं। लेकिन अब जैक पीछे हटने वाला नहीं था। तभी राधा ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले और कहा, यह मेरे पिता की बची हुई जमीन के कागज हैं। फिर उसने दूसरा कागज निकालते हुए कहा, और यह शहर में मेरा घर है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। उसने दोनों कागज भी दांव पर रख दिए। अब पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। जैक के मन में लालच भर गया। उसे लगा कि अगर यह घर और जमीन मिल जाए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। राधा शांत बैठी रही और बोली, अब दांव बराबर है राधा, चलो पत्ते खोलते हैं। जैक आत्मविश्वास से मुस्कुराया। दोनों ने अपने अपने पत्तों की ओर हाथ बढ़ाया। पूरा हॉल सांस रुके बैठा था। क्या राधा अपनी कमाल की कला दिखा पाएगी, या फिर जैक उसके पिता की आखिरी जमीन और घर भी छीन लेगा? नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें।